आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ये है कि औरत का हाथ कौन सा देखा जाता है, क्या वो सीधा हाथ देखा जाता है कि उल्टा हाथ देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो ये जो सवाल है मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि औरत का हाथ सीधा देखा जाता है कि उल्टा देखा जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की किताबें देखें या पढ़ें, अगर आपको पढ़ने का इत्तेफाक हो, तो उसमें अमूमन तौर पे ये बयान किया जाता है कि औरत का हाथ उल्टा देखना चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे आर्टिकल्स भी पढ़ें तो उसके अंदर भी यही बयान किया जाता है कि औरत का हाथ हमेशा उल्टा देखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में वो बात जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि आज के दौर में जो औरतें हैं वो भी वही काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं, यानी उनके अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। तो इसलिए उल्टा हाथ देखने का मकसद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पमिस्ट्री के अंदर हाथ वही पढ़ा जाता है जो एक्टिव हो, जिससे आप काम करते हो, वो आपका एक्टिव हैंड होता है और उसको ही पढ़ के आपकी रीडिंग्स दी जाती हैं। लेकिन अगर आप दोनों हाथ पढ़ के रीडिंग्स देंगे तो आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि औरत के हाथ में जो मुकद्दर की लकीर होती है और मर्द के हाथ में जो मुकद्दर की लकीर होती है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। और हाथ में बाकी जितने भी साइंस होते हैं, बेशक वो ट्रायंगल हो, मछली का निशान हो, आपकी ब्रेल लाइन हो, हार्ट लाइन हो, आपकी लाइफ लाइन हो, वो मर्द के हाथ में भी और औरत के हाथ में एक ही तरीके से पड़ी जाती है, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप किसी औरत का हाथ देख रहे हो तो सबसे पहले आपने ये चीज़ लाजमी जाननी है कि जो जिस औरत का भी आप हाथ देख रहे हैं वो हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमन है। अगर वो वर्किंग वूमन है तो उसका हाथ वैसे ही सारा देखा जाएगा जैसे मर्द का देखा जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और अगर वो हाउसवाइफ है तो उसका जो हाथ है उस पर थोड़ा सा फ़र्क आता है, जितने भी बाकी साइंस है वो वैसे ही पढ़े जाते हैं जैसे मर्द के पढ़े जाते हैं। बस फेट लाइन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उसको पढ़ने में। वो ये होता है, अगर उसके हाथ में फेट लाइन अच्छी है और फेट लाइन आपके हाथ में कुछ इस जगह पे होती है, ये जो लकीर है ये आपकी फेट लाइन है। ये हमेशा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे आके आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे ख़त्म होती है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है। ये लकीर आपके माउंट ऑफ मून से भी शुरू हो सकती है और यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये हमेशा आपकी बड़ी उंगली के नीचे ख़त्म होती है, यानी दूसरी उंगली के नीचे आके इस उभार पे आके ख़त्म होती है। ये वाला उभार जो है ये आपका सैटर्न का उभार है, यानी जुहल का उभार है, हमेशा आके इसके नीचे ही ख़त्म होती है। तो अगर आप किसी हाउसवाइफ का हाथ देख रहे हो और उसके हाथ में मुकद्दर की लकीर अच्छी पाई जाती हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो शोहर होगा वो जितना भी बाहर पैसा कमाएगा वो सारा का सारा ला के अपनी वाइफ को या अपनी बीवी को दे देगा। अगर उस औरत के हाथ में मुकद्दर की लकीर कमज़ोर होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका शोहर जितना भी बाहर पैसा कमाएगा वो अपनी बीवी को ला कर नहीं देगा, बाहर ही उजाड़ देगा। अगर आप किसी वर्किंग वूमन का हाथ देख रहे हो तो उसके अंदर चीज़ बस ये चेंज होगी कि उसकी जो मुकद्दर की लकीर है यानी फेट लाइन जो है वो उसके कैरियर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो उसकी फेट लाइन अच्छी होगी तो उसका कैरियर अच्छा होगा। अगर उसकी लकीर जो है वो कमज़ोर होगी या टूट रही होगी तो ये कैरियर की चेंजिंग को, ये कैरियर में रुकावट को जाहिर करती हैं। इसके अलावा मर्द के और औरत के हाथ में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर वो वर्किंग वूमन भी है और साथ में हाउसवाइफ भी है तो उसका हाथ वैसे ही पड़ेंगे जैसे मर्द का पड़ा जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर वो खाली हाउसवाइफ है तो उसके अंदर बस ये फ़र्क आ जाता है कि उसकी मुकद्दर की लकीर जो होती है वो उसके शोहर से पैसे मिलने को जाहिर करती है कि उसे कितना पैसा मिलेगा और वो कितनी सेविंग करेगी और अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय करेगी। और इसके अलावा मर्द का और औरत का हाथ एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और हमेशा जो हाथ है वो एक्टिव पढ़ा जाता है जिससे वो काम करता हो। और अगर आप दोनों हाथ देखें, अगर दोनों हाथों में एक ही जैसे साइंस पाए जाते हो तो जो इवेंट होता है वो 100% कन्फर्म हो जाता है कि वो इवेंट हो के रहेगा। अगर एक हाथ में पाया जाता हो और दूसरे हाथ में ना पाया जाता हो तो आपने एक्टिव हैंड देखना है कि एक्टिव हैंड के अंदर वो इवेंट मौजूद है कि नहीं। अगर वो इवेंट एक्टिव हैंड में मौजूद है तो वो इवेंट 80% होके रहता है। इसके अलावा मर्द और औरत के हाथ में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पमिस्ट्री के ऊपर वो ख़त्म हो सके। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे फिश साइन के ऊपर, यानी मछली के निशान के ऊपर, कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।